वशीकरण जैसा कुछ नहीं होता। नहीं होता है? नहीं। Okay. वशीकरण होता है किसी के वंश को खत्म कर देना। वशीकरण तो फॉर्म दे दिया लोगों ने कि वशीकरण। तंत्र एग्जिस्ट करता है। तंत्र आपके जीवन को बहुत प्रकार से नष्ट कर सकता है, आपके बिजनेस को, आपकी हेल्थ को, आपके करियर को, आपके बच्चों को, आपकी ग्रोथ को, और आपके हाथ में जो चीजें पड़ी हुई हैं होने के बावजूद भी आप उसको नहीं कर। अगर आपने किसी का नाम लेकर माँ को वहां पर दे दिया कुछ भी, आपने शराब की बोतल दे दी माँ को, लड्डू चढ़ा दिए, आपने मांस का टुकड़ा चढ़ा दिया, उसका नाम लिख दिया व्यक्ति का, उसका पुतला बना के, तो उसका विनाश पक्का है। जब वो फेरे लेगा तो वो चीज बंध जाएगी दोनों के साथ में हमेशा आजीवन के लिए। और आगे आने वाली जो उनकी मैरिड लाइफ होगी वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होगी, बच्चा कंसीव करने में दिक्कत होगी, झगड़ा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि डिवोर्स तक नौबत आ जाए। कष्ट कभी किसी का जेंडर नहीं पूछता, किसी का रिलीजन नहीं पूछता, किसी की कंट्री नहीं पूछता, किसी की सिटी नहीं पूछता। तो जब जिस समय पे आनी है मुसीबत तो वो आएगी आएगी। ट्रैप डाल सकती है, आप विकलांग हो सकते हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, आपके घर में किसी की डेथ हो सकती है, कोई एंटिटी आपके घर में घुस सकती है, नेगेटिव एनर्जी घर के छोटे बच्चों को परेशान कर सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी बच्चों की होती है, तो बच्चों को परेशान कर सकती है। आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। हाँ। और हर एक ग्रह को एक राशि दी जाती है, और बहुत सारे ग्रह ऐसे जिनको 2-2 राशियां भी मिली हुई हैं। तो अगर इनकी महादशा, अंतर्दशा और इनकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ठीक नहीं होती तो आपको इफेक्ट होता है। जो दुकानदार नींबू मिर्ची लगाएंगे वही मिर्ची अपनी दुकान के बाहर फेंक देंगे। जो एनर्जी मैंने लगाई थी लोगों से बचाने के लिए वही मैंने दुकान के बाहर फेंक दी, और उस पर ही लोग चढ़ के जा रहे हैं, और वही पैर तुम्हारी दुकान में वापस लेकर आ रहे हैं। ऐसा ही होता है। तो सडनली मम्मी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ किड, एक बच्चे की तरह बिहेव करने लग गई। अब मम्मी आए तो हमसे बोले कि मैं तो रस खाऊंगी, मैं तो स्कूल जाऊंगी, मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर वो है, और हम परेशान कि हो क्या रहा है हमारे साथ में। एंड वी वर टू यंग एट दैट टाइम, बहुत छोटे थे हम लोग। देन समवन टोल्ड अस कि कुछ नेगेटिविटी एंटिटी, हम मम्मी चौराहे से जब क्रॉस करी थी गाड़ी तो वो एनर्जी मम्मी के अंदर आ गई उस टाइम पे। आई वॉज नॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड तंत्र एंड ऑल दैट। तो मम्मी बच्चों की तरह बिहेव करने लग गई। और जो हम हिंदू सनातनी लोग हैं ना, सॉरी कहना नहीं चाहिए, चप्पल और दिमाग दोनों बाहर छोड़ जाते हैं जब बाबा पंडितों के पास जाते हैं। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम फिर से एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट के साथ आए हैं जिनका नाम प्रियंका, आचार्य प्रियंका जी। पहले तो मैं उनको वेलकम करूंगी। नमस्कार जी। अगर हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो मोर देन 9 years का एक्सपीरियंस इनटू एस्ट्रोलॉजी और तंत्र विज्ञान, फेस रीडिंग, ये बहुत अच्छे से किसी भी आदमी को भाप लेती हैं उसके मन में क्या चल रहा है। तो हम पहले भी इनसे मिलने से पहले थोड़े से अवेयरनेस रखनी चाहिए कि ये सब जान लेती हैं। और अगर हम आगे बात करते हैं, माँ काली की स्पेशल आपके ऊपर कृपा रही है शायद क्लास, जैसे कि आप 10 साल बताया, 10 साल की अवस्था से। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि माँ काली से इतना अट्रैक्शन, माँ काली की थ्रू आप इतना सब कुछ डिवाइन चीजें आप करती हैं लोगों की लाइफ में, जो कि लोगों को पता नहीं है शायद अभी भी जी। सो ये कब से शुरू हुआ और क्या जर्नी थी आपकी इस चीज की? धन्यवाद बहुत ज़्यादा आपका अपर्णा जी, और आपके सभी दर्शकों को बहुत सारा आशीर्वाद की भगवती की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। एक्सपीरियंस की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मुझे लगता है अभी भी मैं सीख रही हूँ बस। और माँ की कृपा की अगर बात करूँ तो 10 साल की जब मैं थी तभी माँ का मेरी जिंदगी में आगमन हुआ, और मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं उनकी शक्ति जो है वो मेरे साथ में है, और जब मैं कुछ कहती थी या कुछ बोलती थी तो वो हो जाता था। अब आप इतने छोटेपन में आपको नहीं पता चलता कि आपके पास क्या शक्ति है क्या, क्योंकि इतना ज्ञान आपको नहीं होता उस समय पर। धीरे धीरे जब बढ़ते गए आगे तो जो मेरी नानी है उनके ऊपर भी बहुत ऐसी ब्लेसिंग्स है, प्रभु की कृपा है, तो ज्ञान उनसे मिला। और धीरे धीरे जब बढ़ते रहे इस जर्नी में तो माँ ने कुछ ऐसी नई नई चीज़ें जीवन में की कि पता चला कि हाँ, शक्ति जो है वो मेरे साथ चल रही है, और ऐसे ऐसी बीमारियों से मुझे बचाया। छोटेपन में मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हुए, तो उनकी कृपा मैंने देखी है अपने जीवन में। तो वहाँ से उनका आगमन हुआ, और सदैव मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ही वो रहे हमेशा।
जिस माँ काली की बात आती है, हमेशा जी। हम समझते हैं कि वो रौद्र रूप है माँ का। जी 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 शायद बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां होंगी कि वो सिर्फ जी। रौद्र रूप में ही प्रकट होती हैं। जी जी क्योंकि आपका पर्सनल अनुभव रहा है, अगर मैं बात करूं तो वो किस रूप में आती हैं? देखिए, माँ को देखने वाली आंखें तो मेरे पास में नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कह पाऊंगी। रौद्र रूप नहीं है उनका। मैं आपको कुछ बताती हूँ माँ के बारे में। सबसे बड़ी बात कि वो आदि शक्ति है, वो ब्रह्मांड की देवी हैं, और वो जो एक ऐसी देवी हैं जो रीबर्थ की साइकिल को कंप्लीट करती है। मृत्यु और रीबर्थ की साइकिल को वो कंप्लीट करती हैं। उनका रौद्र रूप नहीं है, क्योंकि उनका रंग काला है, इसलिए लोग उनको कहते हैं कि रौद्र रूप उनका है। पर वो बहुत प्यारी हैं, और जब भी आपको अनुभव होता है उनकी शक्ति का, तो वो अलग अलग रूप में आपको दर्शन देती हैं। हो सकता है कि आपकी जीवन में कष्ट हो, किसी के माध्यम से वो आपकी जिंदगी में बदलाव लाना चाहे, लेकिन इस शक्ति को मानना इतना आसान नहीं है, उनको फॉलो करना इतना आसान नहीं है। अगर आप जीवन में सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, अपना घर बार, अपनी जिंदगी, अपना एक सुख सुविधा अगर आप छोड़ने को तैयार हैं, तभी आप इस साधना पे कर सकते हैं, आप माँ को फॉलो कर सकते हैं, उनके पाथ पे आ सकते हैं। रौद्र रूप तो नहीं है माँ का, बहुत सुंदर रूप है। अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। जब भी कोई बच्चा उनको बोल दे कि माँ मेरा कष्ट है, इसे हट दीजिए, दूर कर दीजिए, तो वो दूर कर देती है। बहुत सुंदर बात आपने कही है जी जैसे कि आपका अनुभव फेस रीडिंग का रहा है मैम, जी। कुछ एक दो इंसिडेंसेस ऐसे बताएंगे जो आपको सामने दिख रहा हो कि ये आदमी किस तरह का है या क्या? इसकी तो बहुत लंबी जर्नी है पन्ना जी, और एक नहीं कई ऐसे अनुभव जीवन में रहे हैं जहां पर मैंने लोगों के बारे में बताया है। अभी हाल ही में किसी से मैं फ़ोन पर बात कर रही थी, मेरी क्लाइंट है, दुबई में रहती हैं, तो काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मुझे क्या है ना कि मैसेज मिल जाता है, अगर कोई मेरे साथ कनेक्टेड है तो मुझे मैसेज मिल जाएगा कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो सिर्फ फ़ोन के माध्यम से ही मैंने उसको बोला कि आपको ये तकलीफ हो रही है, क्या बात है? तो शी सेड कि दीदी आपको कैसे पता? मैंने कहा अगर मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता रहेगा? उसकी कोई जॉब का एग्जाम था, वो कुछ प्रॉब्लम उसमें आ रहा था, तो मैंने उसे बोला कि ऐसे ऐसे करिए, ठीक हो जाएगा। और सिर्फ लोगों से मिलने के माध्यम से ही अगर आप सोचे तो फेस रीडिंग होती है, ऐसा नहीं होता। आप अगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, कहीं ना कहीं इस शक्ति से जुड़े हैं, तो आप उनकी आवाज के माध्यम से भी बता सकते हैं कि क्या परेशानी है। आवाज के माध्यम से बताया जा सकता है? जी बिल्कुल बताया जा सकता है। आवाज के माध्यम से ना सिर्फ आपकी परेशानी, आपकी ब्लड ग्रुप बताई जा सकती है। ब्लड ग्रुप? बिल्कुल, आपका पल्स कितना चल रहा है बॉडी में, बताया जा सकता बिल्कुल है? सब कुछ आपके अनुभव पे डिपेंड करता है। ये कोई शक्ति नहीं होती, मैं आपको बताती हूँ। आपने अपने करियर में कितना जस्टिस किया है, आपने पढ़ाई को कितना समय दिया है, आपने कितना उसको डेडिकेशन से किया है ना, सब इस पे निर्भर करता है। आपने एज अ स्टूडेंट कितनी उसके समय दिया है उस चीज को। अब आप उसको कमर्शियल करना चाहते हैं या आप सच में लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, उस पर निर्भर करती है चीजें। तो फेस रीडिंग के माध्यम से भी आपके अंदर की बातें बताई जा सकती हैं, जैसे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप आगे आपके लिए कौन सा बिजनेस करना सही होगा, और ऐसी अन्य चीजें जो लोग जिनकी कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये करे कि ना करे, फेस रीडिंग के माध्यम से बताई जा सकती है। अब बात करते हैं तंत्र के बारे में। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तंत्र का, तंत्र विज्ञान का। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने मतलब किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा हो, खराब हो जाए, एकदम से ठप हो जाए, तो भी लोग बोलते हैं किया कराया है। क्या ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं? देखिए बिल्कुल ये चीजें एग्जिस्ट करते हैं। अगर तंत्र की शक्ति है तो मंत्र की शक्ति भी है, अगर देवी है तो दानव भी है, तो बिल्कुल ये शक्तियां एग्जिस्ट करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता, तंत्र ही कारण नहीं हो सकता आपके जीवन में परेशानी का। अगर आपके ग्रह नक्षत्र, ग्रह गोचर ठीक नहीं चल रहे, तो दोनों चीजों का जो एक मिलन होता है वो आपके जीवन को नष्ट कर देता है सेम टाइम पे। अब हो सकता है किसी का जो राहु और केतु है, क्योंकि ये एनर्जी राहु केतु को रेजोनेट करती है, अगर ये अच्छे भाव में स्थान में नहीं बैठे। आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। हाँ। और हर एक ग्रह को एक राशि दी जाती है, और बहुत सारे ग्रह ऐसे जिनको 2-2 राशियां भी मिली हुई हैं। तो अगर इनकी महादशा, अंतर्दशा और इनकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ठीक नहीं होती तो आपको इफेक्ट होता है। तंत्र एग्जिस्ट करता है, तंत्र आपके जीवन को बहुत प्रकार से नष्ट कर सकता है।
आपके बिजनेस को, आपकी हेल्थ को, आपके करियर को, आपके बच्चों को, आपकी ग्रोथ को, और आपके हाथ में जो चीजें पड़ी हुई हैं होने के बावजूद भी आप उसको नहीं कर पाएंगे। क्या तंत्र इतना इफेक्टिव आने वाली पीढ़ी को भी तंग कर सकता है तंत्र? बिल्कुल। इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र हो रखा है, किसी लड़के पे या किसी लड़की पे, उसकी शादी होती है और उसके 7 फेरे होते हैं, और किसी ने उसके ऊपर कोई भूत पिशाच प्रेत सिद्ध करके छोड़ रखा है, तो जब वो फेरे लेगा तो वो चीज बंध जाएगी दोनों के साथ में हमेशा आजीवन के लिए। और आगे आने वाली जो उनकी मैरिड लाइफ होगी वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होगी, बच्चा कंसीव करने में दिक्कत होगी, झगड़ा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि डिवोर्स तक नौबत आ जाए सिर्फ एक तंत्र करने से। जी बिल्कुल। मतलब इतना डिस्ट्रक्शन एक तंत्र कर सकता है आपके लाइफ में? तंत्र आपके जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। आप डिस्ट्रक्शन तो बहुत छोटा वर्ड आपने कहा, आपकी खड़े हुए एक बड़े बनाए एम्पायर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या यही रीजन है जितने हम बात करते हैं, अगर अंबानी की या कोई भी आई नेम बिग पीपल, वो लगातार पूजा कराते रहते हैं? बिल्कुल। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है अपनी प्रोटेक्शन करना, कौन नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्रोटेक्टेड रहे। अंबानी में आपने देखा होगा सबसे खास बात यही है, आई थिंक इंडिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली वही है, एंड उनको प्रोटेक्शन का बहुत चिंता रहता है। वो कोई भी नया मंगल कार्य करने से पहले देवी को जरूर उनकी साधना करते हैं, उनको पूजते हैं, तो जरूरी है प्रोटेक्शन करना। और आज जो हमारा कल्चर 2025 का है और जो आने वाला है, आप देखेंगे कि लोग आध्यात्मिक और रूप से आगे बढ़ने वाले हैं। ये कल्चर चेंज हो जाएगा, लोगों को और विश्वास, धार्मिक तरीके से आगे बढ़ेगा, लोग और ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे। मतलब अगर मैं बोलूं 2025 के बाद धार्मिक लोग ज्यादा होंगे, कह सकते हैं। और आपको 2025 में भी देखने को मिला, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि वो इतने धार्मिक हो जाएंगे, वो धार्मिक हो रहे हैं। तो धार्मिक तो लोग होंगे ही, और इसके साथ साथ लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हर व्यक्ति, एस्ट्रोलॉजर, पंडित, हर इंसान को कंसल्ट करने के बाद ही जो है वो अपने जीवन में कोई भी कार्य करने की कोशिश करेगा, मुझे लगता है इस समय ऐसा है। क्योंकि आप ये भविष्यवाणियां कर रही हैं, तो हम जानना चाहेंगे, 25 हमारा आधा निकल ही चुका है लगभग, 26-27 वाले साल कैसे रहेंगे आने वाले? देखिए, 26-27 साल निर्भर करता है ग्रह गोचर पे, उसकी प्लेसमेंट्स अभी हमने चेक नहीं करी है, बट डेफिनेटली जो 25 का इम्पैक्ट है वो 26 में कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि इतना बड़ा भारी नुकसान उसको ठीक करना, कंप्लीट करना, उसमें समय लगता है। और जो पेन्स है ना, वो पेन्स आगे बढ़ेंगी थोड़ा लोगों की, और इमोशनल पेन बढ़ेगी, डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, कुछ रिश्ते जुड़ेंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, तो ये मिला जुला ही रहने वाला। मतलब ये टर्बुलेंस लोगों की लाइफ में रहेगी। क्या ये इम्पैक्ट खाली इंडिया को करता है या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं? आप देखिए, आपके सामने ही है, वॉर्स हो रहे हैं, आप देखिए इंडिया पाकिस्तान, अब जर्मनी में, टर्की में कितने सारे युद्ध होते हैं, क्या क्या होता है, तो डेफिनेटली करता है। और अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि एयर टर्बुलेंस भी हो रही है, ना सिर्फ एयर इंडिया की, बहुत सारे आप देखिए बाहर की भी जो एयरवेज उनमें भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो इट इज एवरीवेयर, ऐसा नहीं है। देखिए, कष्ट कभी किसी का जेंडर नहीं पूछता, किसी का रिलीजन नहीं पूछता, किसी की कंट्री नहीं पूछता, किसी की सिटी नहीं पूछता। तो जब जिस समय पे आनी है मुसीबत, तो वो आएगी। कोई एक ऐसा केस आपका तंत्र के माध्यम से कोई आपके पास आया हो जिसको आपको सॉल्व करने में भी थोड़ा डिफिकल्टी आई हो कि ये तो इतना इस लेवल तक पहुंच गया? ओके, एक बहुत ही खास मेरी क्लाइंट है, इटली में रहती हैं वो, उनका नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, बट बहुत मेरे दिल के करीब है वो फैमिली। एक बहुत भयंकर केस था उनका। उनके घर में एक एंटिटी थी, मेल की एंटिटी थी, और ये मेरे काफ़ी पॉडकास्ट में मैंने बताया भी है। जो मेल एंटिटीज़ होती है वो फीमेल्स के साथ में स्पिरिचुअल रेप्स करती हैं, यानी कि स्पिरिचुअली उनको एक्सप्लॉइट करती है। तो उनका केस था कि उनके घर में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, मदर के साथ में, सिस्टर के साथ में, और उस लड़की के साथ में भी ये चीज़ मतलब उनको फील हो रही थी ये चीज़। और उनके घर में वो अक्सर बीमार रहते, डर लगता, कभी बिजली का नुकसान होता है, यानी कि चीजें खराब हो जाना, बल्ब खराब हो जाना। तो ये साइंस ऑफ एंटिटी है कि आपके घर में एंटिटी है, ये साइंस होते हैं एंटिटी के। मैं आपको बता देती हूँ, बॉडी में वीकनेस, लोअर बॉडी में पेन, हमेशा फील होना कि आपके साथ में किसी ने फिजिकली कुछ किया है, बट देयर इज नो बडी, ओनली एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी है, कोई नेगेटिव जैसे हम कहते हैं। एंड उस आपको बहुत वीकनेस लगेगी, डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होंगे, हमेशा घर में कोई ना कोई नुकसान आपके लगा रहेगा। तो काफ़ी बार उन्होंने दिखाया लोगों को, और फिर किसी ने उनको मेरा पता बताया कि ऐसे ऐसे आप जाइए, वो ठीक आपको एक समाधान दे देंगी। एक बार मैंने उसको ठीक किया, नहीं हुआ, एनर्जी बहुत हाई थी। हमने दूसरी बार उसको ठीक किया
थोड़ी वो चीज़ें बाहर निकली, बट हर बार जब हम करते थे तो ये प्रॉब्लम वापस आ जाती थी। तो पता चला कि उसके घर में कोई व्यक्ति था जो उनके साथ में ये चीज़ करवा रहा था बार बार। फिर स्ट्रांगली हमने माँ बंगलामुखी की एक प्रोटेक्शन शील्डिंग क्रिएट करी उसके लिए और उसको रिमूव किया। उसके बाद में शी इज़ आउट ऑफ दिस थिंग एंड नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड टाइम। ग्रेट। सो अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला आपने बगलामुखी माँ से प्रोटेक्शन दी, जी। तो ये प्रोटेक्शन इतनी पावरफुल होती है कि कुछ भी फिर देखिए हट सकता है। 101%। और जो लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि माँ की पावर कितनी स्ट्रांग है। बोलने माध्यम से, उनका हवन करने मात्र से ही आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान आपको मिल जाता है, निकल जाता है। तो बिल्कुल होता है 101%। और जैसे बगलामुखी माँ की साधना बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पे स्पेशली अगर जी। मैं बात करूँ, हम जी। सबका माध्यम यूट्यूब ही है, जी। लेकिन फिर भी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो कि बगलामुखी माँ की साधना सिखा रहे हैं। जी। क्या उसको यूट्यूब से देखकर खुद घर में बैठकर पीला वस्त्र, पीला आसन लेके करना कहाँ तक सही है? मैं बिल्कुल भी इस पे अग्री नहीं करती हूँ। देखिए, साधना करना, साधक वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा है। साधक मतलब आपने सब कुछ त्याग दिया है। आप एक सामाजिक जीवन में रहकर, एक पर्सनल लाइफ में रहकर आप ये साधना नहीं कर सकते। अगर आपको साधना करनी है तो पहले आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी आप इस साधना के माध्यम से साधना के मार्ग पे आ सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि साधना मार्ग पे आना आसान नहीं है। चाहे वो देवी की साधना हो, चाहे वो भगवान की साधना हो, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, इसके लिए साधना करना और बेवकूफ़ बनाने में जो डिफरेंस है आजकल आप जानती ही हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। 99 रुपये में, 100 रुपये में लोग साधना करवा देते हैं, समझ नहीं आता कैसे। मैं आपको बताऊँ पन्ना जी, जो हम लोग हवन करते हैं ना, कितने हज़ारों की सामग्री लग जाती है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक परेशानी का अगर कोई हवन कर रहा है, हज़ारों की सामग्री लगती है, तो 99 रुपये में कोई साधना करा के साधक कैसे बना सकता है आपको? इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। दिस इज ऑल फेक। ये बिल्कुल फेक है। कभी भी ये अटेम्प्ट मत करिए। नेगेटिव एनर्जी अगर आपने अट्रैक्ट कर ली तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। मैं इसी क्योंकि चैनल के माध्यम से लोगों को ये समझाने की बहुत ज़रूरत है कि अगर उन्होंने ये चीज़ें अपने आप करना शुरू किया और थोड़ा सा भी गलत हुआ तो वो क्या इम्पैक्ट डालेंगे उनके जीवन में? इम्पैक्ट डाल सकती हैं आप। विकलांग हो सकते हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, आपके घर में किसी की डेथ हो सकती है, कोई एंटिटी आपके घर में घुस सकती है, नेगेटिव एनर्जी घर के छोटे बच्चों को परेशान कर सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी बच्चों की होती है, तो बच्चों को परेशान कर सकती है। साधना बिना गुरु के नहीं होती, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। अगर आपको साधना मार्ग पर आना है, साधना करनी है, तो किसी गुरु का होना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना गुरु के ये नहीं करना चाहिए, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपने बात करी बच्चों की, अगर मैं बच्चों पे आती हूँ कि जैसे तंत्र क्रिया बच्चों पे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, किसी ने किया या कुछ भी गलत हमने एंटिटी अट्रैक्ट करी, सो बच्चे ही सॉफ्ट टारगेट क्यों होते हैं इनके लिए? क्योंकि बच्चों में तो हम एज एन हिंदू अगर सनातनी बोले तो हम बच्चों में तो भगवान मानते हैं। देखिए, ये आपकी सोच होगी, लेकिन और जो आपका नुकसान करना चाहता है उसकी सोच ये आपके लिए नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है जिसके बारे में आप अच्छा सोच रहे वो भी आपके बारे में अच्छा सोच रहा हो। और जो तंत्र, जिन्होंने तंत्र अपना लिया ना आपका बुरा करने के लिए, वो नहीं देखेंगे कि बच्चा मर रहा है आपके घर में कि बड़ा मर रहा है, आपका नुकसान हो रहा है कि आपको चोट लग रही है, वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे। जिसको आपको नुकसान करना है वो आपको नुकसान करेगा। बच्चे सॉफ्ट टारगेट इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों की एनर्जी बहुत सॉफ्ट होती है और लोग आपको हराने के लिए सबसे पहले आपके परिवार में ही घुसते हैं, आपके घर में ही घुसते हैं। अगर तंत्र करके किसी को आपको बर्बाद करना है तो आपके घर का एड्रेस ही काफी है, आपको जाना नहीं है प्रत्यक्ष वहां पर। उसको आपके घर का एड्रेस पता है, आपके घर के व्यक्तियों का नाम पता है, वो ऐसे ही तंत्र कर देगा आपके ऊपर। लेकिन कई बार हमको सुनने में आता है कि बाल मिलना जरूरी है, कोई कपड़ा मिलना जरूरी है तंत्र करने के लिए, स्पेशली मारण क्रिया के लिए। देखिए, मारण के लिए बिल्कुल इन सबकी जरूरत होती है, क्योंकि ऐसी चीज जो आपकी पर्सनल टच की हो, जिसमें आपका ऑरा हो, उस पे ही तंत्र क्रिया की जाती है मारण। तो उसका एक, देखिए जो तंत्र होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में क्योंकि बहुत ज्ञानी लोग आजकल सोशल मीडिया पे बैठे हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ें जितनी गुप्त रहें और पर्सनल लेना पढ़ना चाहिए इतना अच्छा रहता है। बचाव हर चीज़ से हो सकता है, लेकिन जो आजकल लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर वो सिर्फ ढोंग है। मारण क्रिया कर सकते हैं, आपको मारने की क्रिया हो सकती है आपके पर्सनल यूजेस की चीज़ से, क्योंकि उसमें आपका ऑरा कनेक्टेड होता है। एंड तंत्र करने के लिए जिसने तंत्र अपना लिया तो आज वो आपका नुकसान कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कल वो अपना नुकसान भी करेगा क्योंकि इसकी साइकिल जो है वो ब्रेक नहीं होती, रिवर्स साइकिल है। सो अगर मैं बात करती हूँ कोई माँ का साधक है जी, क्या उसको भी तंत्र उतना ही इम्पैक्ट करेगा या उसके लिए थोड़ा सा ये चीजें कट जाएंगी? ये बहुत सुंदर सवाल आपने किया। देखिए, माँ के साधक को तो तंत्र नहीं छू सकता, नहीं छूता, नहीं।
क्योंकि जब आप साधना करते हैं माँ प्रत्यक्ष आपके साथ हर पल रहती हैं और हर स्वरूप में रहती हैं आपके साथ में। डिपेंड करता है आप कौन सी देवी को शक्ति की पूजा करते हैं। 10 महाविद्या की आप पूजा कर रहे हैं। काली भी एक नहीं होती, भद्र काली होती है, शमशान काली होती है। कौन से काली की आप साधना करते हैं उस पर निर्भर करता है। आपको तंत्र नहीं छू सकता क्योंकि वो आगे आके खड़ी हो जाती हैं आपके, अब अलर्ट कर देती है। आपने काली की बात करी, काली के कई स्वरूप होते हैं, तो ये अलग अलग स्वरूप क्या है, इनको थोड़ा विस्तार से अगर बताएं। देखिए, अलग अलग स्वरूपों की अगर हम बात करें तो माँ काली के बहुत सारे अवतार हैं और शमशान काली जो शमशान में रहती हैं उनको सिद्ध करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और जो काली माँ है ना, उनके भक्ति मार्ग पे चलना किसी भी साधक के लिए इतना आसान नहीं होता। उनके स्वरूप इतने मुश्किल हैं, उनको समझने में ही आपको सालों साल लग जाते हैं। बताना तो बहुत ही बड़ी बात होगी उनके बारे में, लेकिन मैं अगर माँ की बात करूँ, अगर आप जिंदगी में डिप्रेशन में हैं, आप बहुत हाई ईगो में हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको पेन्स है, प्रॉब्लम्स है और हार चुके हैं जिंदगी में, तो माँ काली का हाथ पकड़ लीजिए, चाहे किसी भी स्वरूप का हाथ पकड़ लीजिए उनके, आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दीजिए। सारे कष्टों को। मुंड माला जो उन्होंने पहनी हुई है वो रीसाइकिल दिखाता है, आपकी साइकिल रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। बर्थ, रीबर्थ एंड डेथ को रिप्रेजेंट करता है मुंड माला जो उन्होंने पहन रखी है। जो उनकी डार्कनेस है वो लोगों की ईगो को रिप्रेजेंट करती है और इल्यूजन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इसे ब्रेक करके तुम्हें एक नई लाइफ दूंगी। जो उनका रौद्र रूप है, वो रौद्र रूप सिर्फ उनके लिए है जो आपकी जिंदगी में आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नहीं तो माँ का जो रूप है वो बहुत प्यारा है अपने बच्चों की तरह। तो माँ को जो एक एनर्जी है, अगर आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा माइंड में क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि जीवन में कुछ भी हो सकता है। अगर चमकना है तो पहले बहुत ज़्यादा एरिया घिसनी पड़ेंगी आपको लाइफ में। बहुत सारे लोगों से हम जब पॉडकास्ट करते हैं, उनमें से एक कोई व्यक्ति हमें मिले थे जिन्होंने बोला शमशान काली एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ। देखिए, बोलने को तो क्या है, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बोल भी रहे हैं। पॉडकास्ट तो रह नहीं गया, ये फिल्म इंडस्ट्री मुझे पापराजी ज्यादा लगने लग गया है कि हर किसी को कुछ ना कुछ बोल के फेमस होना है। जेनजी वर्ल्ड चल रहा है ना, क्योंकि उनको फेमस होना है। जस्ट अ टैग लाइन कैन मेक यू फेमस, ऐसा है मुझे लगता है हिसाब किताब आजकल। बट शमशान काली होती हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं जहां से लोगों ने किसी के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया, वहां से शमशान काली चला दी मारन के लिए उसके, और उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके पास कोई उनके गुरु थे तो उन्होंने उसको सिक्योर प्रोटेक्ट कर लिया। किसने कहा शमशान काली नहीं होती? कौन सी किताब में लिखा है उससे पूछो जरा एक बार। अगर शमशान काली नहीं होती तो काली कितने रूप कैसे फिर माँ के प्रकट हुए? एक कोई हम बहुत सारी चीजें जानते रहते हैं, तो उसके बीच में हमने सुना एक चिंतामणि काली भी होती हैं। पता नहीं कौन चिंतामणि काली, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है कि चिंतामणि काली भी कोई होती है। देखो, माँ का मतलब क्या होता है? अलग अलग अब चिंता की बात आपने बोली तो बोलूं, माँ ऐसी होती है ना कि बच्चों की सारी चिंताओं को ले लेती है, दुख को लेती है, तकलीफ को ले लेती है। अब चिंतामणि काली किसने कहाँ से सिद्ध कर दी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। नया कॉइन कर लिया वर्ड की चिंतामणि काली मार्केट में चलाने के लिए। हो सकता है, जैसे कॉर्नवॉल एक्सा चला वैसे ये भी चल सकता है। कुछ भी चल सकता है। क्योंकि आप नॉलेज रखती हैं स्विच वर्ड्स के बारे में, जैसे आप कॉर्नवॉल एक्सा की बात करी, क्या ये स्विच वर्ड्स एग्जैक्टली हमारी लाइफ में इतने इम्पैक्टफुल होते हैं जैसे हमारे मंत्र होते हैं? It is the same like you have a Hindi mantras, you know. आपके पास हिंदी में chantings होती है, मंत्रा होता है, संस्कृत mantras होता है. Every devi, every god and goddess have mantras. So it is moreover like a mantra. When you chant this mantra, it works on your body frequency. So the more you will chant, the more they'll work for you. So they are English mantra. अब आपके पास समय नहीं है कि आप जल्दी भाग दौड़ की जिंदगी में जी रही हैं बहुत ज्यादा कि आप उपाय करने जाएं. तो आप वेस्टर्न की तरफ जा सकती हैं कि आपको सिर्फ बॉडी पे लिखना आपका काम हो रहा है. इट इज वर्किंग द सेम वे. जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है इतने ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में, तो ये उनके लिए है कि आप इसको चांट कर सकते हैं, आपके लिए वर्क करता है. बट इट वर्क्स ऑन योर बॉडी. ये जो नंबर्स हैं या स्विच वर्ड्स हैं, आर दे डिराइव्ड फ्रॉम द मंत्र ओनली? You can say, but not exactly, क्योंकि इसका concept of numbers and chantings are very different from the Sanskrit mantras that we do on a daily basis life. As per the Purans, थोड़ा सा अलग है ये. एक व्यक्ति ने बनाया था, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं भूल रही हूँ. बुक उन्होंने डिस्कवर की थी, उन्होंने कुछ वर्ड्स बनाए और उन्होंने उसको लिखना शुरू किया अपने हैंड पे. तो उन्होंने देखा कि ये बॉडी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं. एक मैं वर्ड बताती हूँ आपके फॉलोअर्स के लिए भी, उसको यूज कर सकते हैं. जब भी आप वीक फील कर रहे हो तो आपको अपने हाथ पे लिखना है ऑलिव, OLIV, ऑलिव, एंड साथ में लिखना है हॉर्न बीन.
हॉर्न बीम, अगर 2 वर्ड्स ही लिखते हैं तो आप इमिडिएटली एनर्जेटिक फील करने लग जाएंगे। सो ऐसे ही वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे इसके ऊपर, और ऐसे करते करते काफी उन्होंने वर्ड्स बनाए, स्कार कोड्स बनाए एंड बहुत सारे मंत्रास बनाए। एंड अब जो उसके बाद लीगेसी फॉलो, उसके डिसाइपल्स वो फॉलो करे। ब्लू इरिस की ओनर जो है ऑस्ट्रेलिया में रहती है, एंड अब वो बहुत सारे अपने भी इन्वेंट करती रहती है मंत्रास, सो दे डेफिनेटली वर्क। बट वन थिंग आई से ऑलवेज इज it all depends how much do you believe in universe. This is a universal energy. If you are a believer, then it will definitely work Connect for you. अगर आप नहीं बिलीव करते तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप क्रिस्टल पहन लीजिए, आप जेमस्टोन पहन लीजिए, आप तंत्र कर लीजिए, आप मंत्र कर लीजिए, आप जाप कर लीजिए, आप स्विच वर्ड कर लीजिए, अगर आप उस पर बिलीव नहीं करते ना, है तो पत्थर ही ना एक जेमस्टोन। Exactly. अब हमें कहते हैं कि बुद्ध कमजोर है तो आप पन्ना पहन लीजिए। आपने भी जेमस्टोन पहन रखा है, आपने भी बिलीव से पहना होगा, एंड आपने एक सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन इसमें फील करी होगी। क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम पे उसे अपने माइंड में मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं पहन रही हूँ, धारण कर रही हूँ, तो मेरा बुद्ध अच्छा होगा। So this is all about energy. If you believe in energy, it will work for you. So, just for the people, is there any word, because आजकल लोगों को मनी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, तो क्या कोई स्विच वर्ड ऐसा है जिससे उनकी मनी प्रॉब्लम्स हील हो सके? बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट क्लाइंट तो यू कैन चैंट 71588। एंड इसका कॉन्सेप्ट ऑफ चैंटिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको दिन में 5-5 मिनट के लिए 3 बार चैंट करना होता है, सोने से पहले, उठने के बाद, एंड दिन में जब भी आपके पास टाइम हो। क्लाइंट अट्रैक्शन करना चाहते हैं तो 1999621147 भी एक नंबर है, वो भी आप चैंट कर सकते हैं। 71588 भी आप चैंट कर सकते हैं। अब इसमें आता है एनर्जी ऑफ कलर। जब भी आप प्रोस्पेरिटी का यानी कि मनी का नंबर चैंट कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो ग्रीन पेन का यूज होगा। ग्रीन पेन। अगर आप बॉडी का फैट रिड्यूस करने का सोच रहे हैं तो आपको रेड पेन से लिखना है। अगर आप नॉर्मल वर्ड्स लिख रहे हैं, नॉर्मल चैंटिंग्स लिख रही है, तो आपको ब्लू पेन का यूज करना है। सो इसमें एनर्जी सर्कल्स होते हैं जिसमें आप वाटर चार्जिंग करते हैं, क्रिस्टल चार्जिंग करते हैं, इसमें स्विच वर्ड्स होते हैं, एनर्जी कोड्स होते हैं एंड चैंटिंग्स होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या कोई स्विच वर्ड ऐसा है जो मैनिफेस्टेशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो आजकल लोग करते हैं उसमें हेल्प करता हो? यस, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। So if you will say divine magic begin now. Divine is universe, God. Magic is like चमत्कार। Begin यानी कि अभी, now अभी की अभी। अभी की अभी। So divine magic begin now. If I'm having a glass of water, I'm saying कि मेरे को माइग्रेन हो रहा है और I want to get healed. अब 1 मिनट में नहीं हो सकता, it takes time. तो आप 2-3 बार करेंगे तो वो होगा। So you have to look into the water glass and you say divine magic begins now. I'm receiving the healing. So वो हीलिंग हो गया, वो जब वो पानी पी रही है, दैट विल कॉल्ड अ हीलिंग वाटर। बहुत सारे लोगों के घर में मैम कई बार देखते हैं कि बहुत भारीपन लगता है घर में एंटर करते हुए। सो इसको हील करने के लिए वो क्या कर सकते हैं इन जनरल? ओके, सो हीलिंग करने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। पहले बताते हैं कि भारीपन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर द भारीपन। देयर आर मेनी कॉजेस। पहला, आपके घर पे लोगों की बहुत ज्यादा नजर है, यानी कि आपने नया घर बनाया तो हाय क्यों बना लिया, हाय ऐसा क्यों, हाय घर बहुत सुंदर है। और अपने घर के जो लोग रहते हैं, यानी कि बहुत सारे, जैसे कि आजकल सास बहू की लड़ाई हो रही है, सिस्टर इन लॉ हैं, बहुत सारे आपके घर में ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट करते हैं डेली 24/7। तो नजर टोक आपके घर में ऐसी एनर्जीज रहती हैं। तंत्र कर दिया किसी ने, या कोई आपके बारे में हमेशा बुरा कहता है, बुरा सोचता है, तो वो एनर्जीज एक्टिव हो जाती है, बहुत हैवी एनर्जीज हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट कि घर का ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर ऑफ द हाउस हमेशा क्लीन रहना चाहिए। ब्रह्म स्थान क्या होता है? बैठक, जहां आप बैठते हैं, वहीं से लोग अंदर आते हैं। तो जब भी मैं आपको 3 टिप्स बता रही हूँ। एक, हमेशा अपने घर के ब्रह्म स्थान पे आपको रखना है बड़ा सा रॉक लैम्प, जो सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट, वो रखना है। अगर आप नहीं रख सकते तो फिटकरी लैम्प भी आता है, या आप एक बाउल के अंदर बड़ा सा पीस चंक ऑफ सॉल्ट रख सकते हैं, वो एनर्जी को क्लेंस करेगा। उसे आप हर 21 डेज में चेंज करिए। आफ्टर एवरी 21 डेज। ये नहीं कि आप उसको तोड़ के पोचे में डाल के उसी का पोचा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। उसको आपको वार्ड ऑफ करना है, आप चराई पर डाल दीजिए या आप उसे फ्लश कर दीजिए तोड़ के, आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आपके घर में कोई गेट टुगेदर है, बहुत सारे लोगों ने आना है, आपकी घर की एंट्रेंस पे कैंडल्स जला दीजिए, बहुत सारी, क्योंकि व्हाइट कलर की कैंडल्स जला दीजिए। व्हाइट कलर की कैंडल जलाने से क्या होगा, जो भी व्यक्ति आपके घर में अंदर आ रहा है वो ऑलरेडी एनर्जी क्लींस कर आएगा। तो क्लेंजिंग एनर्जी हो जाती है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो बाहर ही वार्ड ऑफ हो जाएगी फायर से। सो व्हाइट इज कलर ऑफ पीस, तो उससे वार्ड ऑफ हो जाएगी। तीसरा आप कर सकते हैं, हमेशा अपने घर के अंदर यंत्र, चाहे वो 10 महाविद्या का हो, किसी देवी का हो, कोई प्रोटेक्शन यंत्र हो, चाहे वो रेकी क्रिस्टल हो, हमेशा यंत्र आपके घर में रहना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए।
कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए। आप क्रिस्टल, ब्लैक टर्मलिन एक क्रिस्टल आता है, बड़ा चंक आप उसका यूज कर सकते हैं अपने घर में एनर्जी क्लेंस करने। कई बार कहा जाता है कि मेन गेट पे हमें पंचमुखी हनुमान जी लगा देने जी। चाहिए, वो कितना पावरफुल होता है लगाना घर के बाहर की तरफ? हर किसी के लिए नहीं होता ये। अगर आपकी साउथ की एंट्रेंस है तभी आप पंचमुखी हनुमान जो है अपने घर में लगा सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं लगा सकता। हर व्यक्ति एज पर द वास्तु आपकी एंट्रेंस के जो गॉड गॉडेस होते हैं वो अलग होते हैं। अगर आप Okay. पंचमुखी हनुमान लगाते हैं तो आपके घर की रक्षा करते हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के ओनली अंदर इन नहीं आ केस ऑफ सकती। साउथ। यस। ओके, क्योंकि मैम हम तंत्र के बारे में बात कर रहे जी। हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज हम जानना चाहते हैं जो डेली लाइफ में होती है लोगों के साथ जनरली। कई बार हम देखते हैं नींबू मिर्ची सड़क पे पड़ी हुई है, एंड कई बार वो गाड़ी से क्रॉस कर जाते हैं, कई बार पैर से उलांग जाते हैं। तो क्या इसका इतना पावरफुल इफेक्ट होता है कि आपको बहुत परेशानियां आपके घर पे दे जाए या आपके शरीर को दे जाए? अगर मैं आपको इसके इफेक्ट्स बताऊंगी थोड़ा आपको भी आश्चर्य होगा कि कहीं मुझसे तो ये गलती नहीं हो गई। आपने देखा है कि हम नींबू मिर्ची क्यों लगाते हैं? आपको पता होगा ना। हाँ, बैड एनर्जी रिवील। नींबू को हम मुंड हाँ, मानते हैं, मुंड मानते यानी हैं। कि जब हम माँ काली को माला चढ़ाते हैं, मुंड माला, हाँ हम मुंड के रूप में उनको चढ़ाते हैं। जी। ठीक है। नींबू के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को सोख कर ले। मिर्ची क्यों इस्तेमाल की जाती है? कि मिर्ची तीखी होती है, तीखी होती है तो जो लक्ष्मी का स्वरूप होता है, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वार्ड ऑफ करती है। बंगलामुखी का जब माँ का हम हवन करते हैं, जब वो दुश्मनों के विनाश के लिए, लाल मिर्ची से करते हैं ताकि एनर्जी हट जाए हमारी लाइफ से। जब भी आप नींबू मिर्ची लटकाते हैं, ये दुकानदार जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप भी ये गलती करते हैं। जब भी आप नींबू मिर्ची यूज करते हैं, दुकान के बाहर लगाते हैं, आप उसको दुकान के बाहर ही फेंक देते हैं और खुद ही उस पे से चढ़ चढ़ के जाते हैं। आप अगर चले जाइए, आप मार्केट चले जाइए, चाहे वो दिल्ली की मार्केट हो चाहे कहीं और बाहर की मार्केट हो, जो दुकानदार नींबू मिर्ची लगाएंगे वही मिर्ची अपने दुकान के बाहर फेंक देंगे। जो एनर्जी मैंने लगाई थी लोगों से बचाने के लिए, वही मैंने दुकान के बाहर फेंक दी और उस पर ही लोग चढ़ के जा रहे हैं और वही पैर तुम्हारी दुकान में वापस लेकर आ रहे हैं। ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली। ये गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि नींबू मिर्ची का इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए किया जाता है। अगर आप नींबू मिर्ची पे चढ़ जाते हैं, इतना पावरफुल उतारा तो खैर नींबू मिर्ची से कोई नहीं होता, लेकिन नजर टोक आप बचा सकते हैं उससे, लोगों की नजर टोक जो है उससे बच जाए। चौराहे पे चढ़ी हुई नींबू मिर्ची से पैर चढ़ जाए तो थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है इंस्टेंटली आपके अंदर। आप सीधे सीधे जा रहे हैं, नेगेटिव सोच हो जाएगी एकदम से, कुछ अजीब सा आपको फील होने लग जाएगा, एंजाइटी सी फील होने लग जाएगी। बट इन जनरल इतनी पावरफुल नहीं होती, वो सिर्फ नजर के लिए होती है। जो लोग डराते हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ डराने। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में, एक चीज बताती हूँ। चौक चौराहे की माता अलग होती है। जो चौक चौराहे के किए उपाय हैं, सारे उपाय फेल है। जितने उपाय हैं वो फेल है, लेकिन चौक चौराहे के उपाय जो है वो सबसे पावरफुल है। अगर आपने किसी का नाम लेकर माँ को वहां पर दे दिया, कुछ भी आपने शराब की बोतल दे दी माँ को, लड्डू चढ़ा दिए, माँ आपने मांस का टुकड़ा चढ़ा दिया, उसका नाम लिख दिया व्यक्ति का, उसका पुतला बना के, तो उसका विनाश पक्का है। तो चौक चौराहे की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आपका कोई दुश्मन है और आपको आप बहुत इनोसेंट है, ये उनके लिए जो बहुत इनोसेंट है और परेशान है दुश्मनों से, अगर उनके लिए परेशान है तो उस व्यक्ति का पुतला बनाकर उसमें पर्ची डालकर एक चौक चौराहे की माता का नाम लेकर उसके नाम से भोग दे दीजिए चौराहे पे जाके वहां पे। उसके बाद देखिए उसका विनाश कैसे होता है। तो चौक चौराहे के उपाय बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। मैं आपको अपने ही घर की एक स्टोरी सुनाती हूँ जी। मेरे ही मदर की स्टोरी। में आज तक मैंने किसी पॉडकास्ट पे ये स्टोरी नहीं सुनाई है, मैं आपको बता रही हूँ, पहली बार किसी की पॉडकास्ट पे मैं शेयर कर रही हूँ। एक बार ऐसी मम्मी गाड़ी में जा रही थी तो चौराहे पे किसी ने उपाय कर रखा था, तो माय फादर वाज ड्राइविंग और उनकी गाड़ी उस पर चढ़ जाती है, उस उपाय के ऊपर। तो सडनली मम्मी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ किड, एक बच्चे की तरह बिहेव करने लग गई। अब मम्मी आए तो हमसे बोले कि मैं तो रस खाऊंगी, मैं तो स्कूल जाऊंगी, मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर वो है, और हम परेशान कि हो क्या रहा है हमारे साथ में। एंड वी वर टू यंग एट दैट टाइम, बहुत छोटे थे हम लोग। देन समवन टोल्ड अस कि कुछ नेगेटिविटी एंटिटी, हम मम्मी चौराहे से जब क्रॉस करी थी गाड़ी तो वो एनर्जी मम्मी के अंदर आ गई उस टाइम पे। आई वॉज नॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड तंत्र एंड ऑल दैट, तो मम्मी बच्चों की तरह बिहेव करने लग गई। उसके बाद में वी वेंट टू समवन जो काली के साधक थे उनके पास हम गए और वहाँ पे उन्होंने वो एनर्जी को रिमूव किया। तो चौराहे की एनर्जी जब आपके साथ आ जाती है तो आप, अगर मेल की एनर्जी है तो मेल की तरह बिहेव करेंगे, बच्चे की है तो बच्चे की तरह आप डिफरेंट बिहेव करेंगे, और कोई और एंटिटी है तो आप एंटिटी की तरह बिहेव करेंगे। द्वारका में इफ यू नो देयर इज अ प्लेस जहाँ पे लोग रात में
क्रॉस नहीं करते बिकॉज exactly. दे हैव सो दिस प्लेस हैव सो मच एनर्जी ऑफ नेगेटिविटी कि आपकी डोर्स नॉक होते हैं, आपकी दीवार आपकी दरवाजे पे कोई नॉक करता है आके, तो एनर्जीज डू एग्जिस्ट। तो ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने अपने घर में भी देखा है, एनर्जी होती है और चौक चौराहे की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। सो इससे बच के रहना चाहिए। और अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ हो जाए तो इसका भी मैं समाधान बता देती हूँ। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि चौक चौराहे की कोई एनर्जी आपके साथ आ जाए, आपको एक अंडा लेना है और आपको अंडे को 7 बार अपने ऊपर से घुमाना है, माँ काली का नाम लेके उसको चौक पे फोड़ देना है। ऐसा करने से अगर आपका किसी चीज पे पैर आ गया है, कोई चीज आपके साथ आ गई है, तो वो दूर हो जाएगी। जी। अच्छा, ये हमने तंत्र की बात की। तंत्र में एक आता है पार्ट वशीकरण का। जी जी जी। आजकल हम पॉडकास्ट करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, बहुत सारे लोगों के वशीकरण के क्वेश्चंस आते हैं। क्या वशीकरण एग्जिस्ट करता है? क्या मैं किसी से शादी कर सकता हूँ वशीकरण कराकर? मेरी लवर है या कुछ भी है, मतलब लाइक शी इज नाउ ब्रोकन अप विद मी, ब्रेकअप हो चुका है, क्या मैं वापस अपने जीवन में ला सकता हूँ उसको? आज मैं आपका एक मिथ तोड़ देती हूँ पढ़ना जी, कि वशीकरण जैसा कुछ नहीं होता। नहीं होता है? नहीं। वशीकरण होता है किसी के वंश को खत्म कर देना। वशीकरण तो फॉर्म दे दिया लोगों ने कि वशीकरण। वशीकरण मतलब होता है कि मैंने आपके वंश को खत्म कर दिया, मैं आपके वंश को खत्म कर दूंगा। अगर कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ गया तो आपके वंश को खत्म कर देगा। वशीकरण नहीं होता, आप किसी के माइंड को चेंज कर देते हैं कि मैंने एक एंटिटी भेजी और आपके माइंड को मैंने अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया कि आप मुझसे प्यार करें। दैट इज कॉल्ड माइंड चेंजिंग, नॉट वशीकरण। दिस थिंग एग्जिस्ट्स? डू एग्जिस्ट। ये कितने लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव होती है? डिपेंड्स कि आपने किससे काम करवाया। अगर आप साधक से करवा रहे हैं, आप शमशान से करवा रहे हैं, आप अघोरी से करवा रहे हैं, तांत्रिक से करवा रहे हैं, अघोरी तांत्रिक साधक एवरीवन इज डिफरेंट। एस्ट्रोलॉजर भी अलग है। लोग अपने आप को कहते हैं मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तांत्रिक हूँ। यू कैन नॉट बी अ तांत्रिक इफ यू आर एस्ट्रोलॉजर। फॉर्म्स ही अलग है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की बात करी आपने, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में आती है कि एस्ट्रोलॉजर्स स्पेसिफिकली अगर बात करूँ जी, मेरा इन जनरल एज अ ह्यूमन लाइक लेमैन क्वेश्चन होगा कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद उनको हमारी रेमेडीज बतानी चाहिए इंस्टेड ऑफ हम उनकी रेमेडीज बताएं? ये तो आपने मेरे दिल की बात पूछ ली है। मैंने अभी लास्ट एक पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजर तो वो होता है जो आपको बिना पूछे आपके बारे में बता दीजिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगी। आज तक भगवती की इतनी कृपा रही है अपर्णा जी मेरे साथ में कि मुझे जिस व्यक्ति ने कॉल किया, मैंने कभी उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा, मैंने कभी उसकी फ़ोटो नहीं मांगी, मैंने उसको फ़ोन पे बताया। मैंने कहा ये परेशानी इसलिए कंसल्ट किया है ना आपने, क्या बात है? उसने कि आपको कैसे पता? तो मैंने कहा फिर एस्ट्रोलॉजर क्यों हूँ मैं, अगर मुझे ही नहीं पता तो। आजकल लोग पता है क्या करते हैं, पहले आपकी डिटेल्स लेते हैं, कहते हैं कि अपनी फ़ोटो भेजो। ये एक बहुत अघोर धंधा चल रहा है बाजार में इस समय। और इस पिछले महीने 15 से 20 कॉल्स हमारे पास भी आए और किसी को लगा कि मैं वो एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि प्रियंका सोच के कि मैं भी टीवी पर आती हूँ न्यूज़ चैनल पे, तो शायद वो लेडी कुछ पॉडकास्ट कर रही थी तो उनको लगा कि मैं हूँ। तो मैंने कहा कि बेटा मैं तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, आपने मेरे पैसे खा लिए। मैंने कहा पैसे खा लिए? हाउ कम दिस हैपेंड? कि मैम अच्छा सॉरी, वो एक एस्ट्रोलॉजर थी, उसने मेरे पैसे खा लिए, मेरी बॉयफ्रेंड से जहाँ मेरा पैचअप होता वहाँ मेरी लड़ाई हो रही है। व्हाट दे डू, मैं आपको बताती हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को, जो आप तांत्रिक देख रहे हैं पॉडकास्ट पे, किसी को एस्ट्रोलॉजर देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं जिसको ज्ञान है, आपको लग रहा है, और आप उसको कांटेक्ट करते हैं, उसके यहाँ पे आपको ये मैसेज आता है अपनी फोटो दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए और 1 घंटे के बाद कॉल करिए, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। और अपनी फोटो रैंडमली किसी के साथ शेयर मत करिए, ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। आपने काम नहीं कराना, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, लेकिन वो कुछ आपके साथ ऐसा कर देंगे कि आपको काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी फोटो पर कुछ ऐसी एनर्जी छोड़ देंगे कि अपना आपका जो माइंड है उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो सोच समझ के अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी पिक्चर को आपको बाहर किसी भी मार्केट के अघोरी बाबा तांत्रिक से शेयर कर। वशीकरण होता है, वश में माइंड को किया जा सकता है, वंश को नहीं किया जा सकता। आपके माइंड को चेंज किया जा सकता है किसी की तरफ, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रकृति का जो नियम वो कुछ अलग है। अगर आपकी शादी होना किसी व्यक्ति से नहीं लिखा, आप उससे जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, वो आपकी किस्मत नहीं है, वो टूटेगी, आपके बच्चे नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम होगी इन मैनी केसेस। अच्छा एक केस मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास आया था महाराष्ट्र पुणे से, एक लड़का शादी करना चाहता था एक लड़की से, तो उसने मुझसे ये काम करवाया था उस लड़की से शादी करने का कि मैम मुझे इससे शादी करनी है और आप इसका माइंड चेंज कर दीजिए मेरी तरफ। और मैं वो गवर्नमेंट जॉब करता था
लड़का, तो मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं करती। बट व्हेन ही टोल्ड मी द कंडीशन ऑफ दैट गर्ल कि उसके घर में बहुत मार पड़ती है, बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है, तो उसने कहा कि मैम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि कर दीजिए। फिर भी मैंने जब तक एनर्जीज को चेक नहीं किया, मेरा एक प्रोसीजर होता है, पहले मैं आपको स्कैन करती हूँ, मैं साधना पे बैठती हूँ, अगर माँ की आज्ञा होती है तो मैं काम करूँगी, नहीं तो मैं आपका काम नहीं करूँगी। तो मैंने उसका काम किया। वो हैप्पीली मैरिड है, उनके अभी 2 बच्चे भी हैं, 3-4 साल हो गए हैं, एंड दे आर हैप्पीली मैरिड। इन दिस केस यू कैन हेल्प। लेडी विडो है, शादी करना चाहती है, परेशान कर रहे हैं ससुराल वाले, मारते पीटते हैं, लड़ाई करते हैं। अभी रिसेंटली मेरी कनाडा की क्लाइंट, अभी वो कनाडा गई है, उनका नाम रूबीना है, और 7 साल से उनका डिवोर्स केस, कोर्ट केस ख़त्म नहीं हो रहा था। तो मैंने, वो मुझसे मिली 1 साल पहले, तो मैंने उनका करवाया वो कोर्ट केस ख़त्म। उस केस में मैं यूज़ कर सकती हूँ तंत्र, उस केस में माइंड चेंजिंग यूज़ कर सकती हूँ, बट किसी का नुकसान करना इट्स बैड। क्योंकि अभी आपने शादी की बात करी, तो कोई ऐसा उपाय है जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है या डिले हो रहा है मैरिजेस में, उनकी शादी हो जाए? क्योंकि आजकल सबसे बड़ा इशू तो ये भी हो रहा है कि लोगों को शादी नहीं करनी और जिनको करनी है उनकी लेट हो रही है। देखिए, इसमें तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब जो हमारा समय चल रहा है 2025 का, मंगल की महादशा में देश की और साल भी मंगल का ही है, और अंतरदशा भी मंगल की चल रही है, तो लाइफ पार्टनर मायने रखता है। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, किससे शादी नहीं करनी चाहिए मैं आपको बता दूं, जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष हो और आप मांगलिक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है और अगर आप नॉन मांगलिक है, तो आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए। उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ क्यों। जो जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है ना, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, उनकी सेक्सुअल डिजायर्स बहुत हाई होती है, उनकी मेंटालिटी बहुत अलग होती है, काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, वो हर चीज़ को कंप्लीशन में बिलीव करते हैं। लेकिन नॉन मांगलिक से अगर वो शादी करते हैं तो उनकी एनर्जीज मैच नहीं करती, ना सेक्सुअली मैच करती है, ना मेंटली, ना इमोशनली, किसी लेवल पे मैच नहीं करती। पहले लोग कहते थे कि मर जाते हैं जब मांगलिक से शादी करते हैं अगर एक नॉन मांगलिक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। द फैक्ट इज एनर्जी मैच नहीं करती, इसलिए मांगलिक को मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए। आपकी कुंडली में अगर भकुट दोष है तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए, नाड़ी दोष है तो उस व्यक्ति से शादी नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज शादी करने से पहले आपको कुंडली मिलानी चाहिए, कुंडली मिलन करना चाहिए। कुंडली मिलाना ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, जो अच्छे नहीं चल रहे होते हैं। सामने वाले की व्यक्ति की कुंडली में वो स्ट्रांग है बट आपकी कुंडली में वो वीक है, तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मी एज अ पर्सन आ जाता है। हम लोग बोलते हैं राम जी की कुंडली सबसे अच्छी भी और सबसे खराब कुंडली भी थी, ऐसा कहा जाता है। तो 36 के 36 गुण मिलना भी एक प्रॉब्लम है। देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। भगवान कृष्ण का ही वो रूप है, हर रूप में उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी है। हाँ, जब उनको सीता माता से शादी करनी थी तो वो राम के रूप में है, जब उनको भाला लगा, भाले से उनकी मृत्यु हुई तो वो छोटे कृष्ण के रूप में आए। तो भगवान ने भी कहा है कि मैंने अपने कर्मा जो है कार्मिक के हिसाब से मैंने हर रूप में सहन किया है, तो मुझे भी सहना है, तो मैं तुम्हारे दुखों को कैसे दूर कर सकता हूँ, तुम्हारे कर्मों को कैसे हटा सकता हूँ। दुख दूर हो जाएंगे फिर भी, लेकिन कर्म मैं नहीं हटा सकता। तो आपके 36 गुण में मिलते हो, लेकिन अगर आप कार्मिक जुड़े हैं पास्ट लाइफ के, अगर उस व्यक्ति ने आपको दुख दिया या आपने उसको दुख दिया है, तो इस जन्म में भी आपको कर्मा भुगतने पड़ेंगे। उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को आप हटा सकते हैं। लॉजिकली कोई बात नहीं कर रहा यहाँ पर, इलॉजिकल सब बात कर रहे हैं। तो भगवान ने भी इतने ज़्यादा जो कार्मिक सपने फेस करे, कहीं ना कहीं उनको राधा नहीं मिली, उनको एक भाले से उनकी मृत्यु, क्या हो सकती है भगवान की भाले से मृत्यु? नहीं हो सकती ना, बट हुआ ना ऐसा। क्यों? जो भगवान विष्णु है वो 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं समुद्र में। तो हर चीज़ का लॉजिक है मुझे लगता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए। और हम बात कर रहे थे मंगल दोष के बारे में। जिन भी लोगों की शादी नहीं हो रही, आप अनमैरिड हैं और आप मैरिड भी हैं, ये सब लोग कर सकते हैं। अगर मैरिड है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, डिस्टर्बेंस है तो अनमैरिड है, रिश्ता नहीं मिल रहा, तो ये उपाय आप भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और आपको कोई अच्छा मैच नहीं मिल रहा, तो आप भी कर सकते हैं। श्रावण मास शुरू हो रहा है, हम सभी को पता है। और मंगला गौरी यानी कि जो गौरी है, माँ गौरी, मंगला यानी कि मंगल ऑस्पिशियस, एंड गौरी यानी कि माँ गौरी, जो कि आपके जीवन में मंगल करती हैं, आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा करती है। उनके व्रत शुरू होते हैं, 5 मंगल गौरी के व्रत होते हैं, जो जुलाई से लेकर अगस्त तक खत्म होंगे। 19 अगस्त को लास्ट व्रत होगा। अगर आपने मंगला गौरी का व्रत कर लिया, आपने सुहागन लेडीज को सिंदूर दान कर दिया, आपने चूड़ियाँ दे दी, चुनरी दे दी, और साथ में माँ मंगला गौरी के व्रत कर लिए, तो आपकी शादी में कैसी भी रुकावट क्यों ना हो, वो ठीक हो जाएगी। और इसके साथ में आपको एक उपाय करना है कि जब भी आप मंदिर जाएंगे तो माँ को एक सिंदूर जरूर लगाना है, बिंदी लगानी है, और भगवान शिव के साथ माँ को
बांधना है धागे से, और आपको बोलना है कि जैसे दोनों बंधे हैं वैसे आपका भी गठबंधन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाए प्रभु की इच्छा अनुसार। ऐसा करने से मांगल दोष भी खत्म होगा, अच्छी लाइफ भी होगी, अच्छा पार्टनर भी आएगा। तो माँ मंगला गौरी के जो व्रत है वो बहुत ज्यादा अच्छे पावरफुल होते हैं। इस साल और कोई अगर आपको लगता है मैम कि कोई उपाय दिया जा सकता है इस साल के लिए स्पेसिफिकली लोगों के लिए? मैं कुछ विशेष उपाय में बताऊंगी। सबसे बड़ी बात, अगर आपको भी बहुत डर है, भय है, आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए जो 2025 के इंसिडेंसेस हो रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कुंडली कंसल्टेशन लीजिए। आपका मंगल कहाँ है, आपका राहु शनि केतु कहाँ प्लेस्ड है, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, योगिनी दशा, विशोधरी दशा के बाद में बताया जाता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। नवांश के बाद कैलकुलेशन देखी जाती है, ये जरूरी है। जितना हो सके हनुमान जी की पूजा साधना आपको करनी है। हर सैटरडे को घर में सुंदरकांड का पाठ करें और अपने सर के पास में एक लोटा रख के जल जरूर रखें उसके पास में, और सुबह उठ के 7 बार अपने ऊपर से घुमा के, अपने घर वालों के बच्चों के ऊपर से घुमा के उसे फ्लश आउट कर दे। नेगेटिव एनर्जी जो है वो वार्ड ऑफ होंगी। ये वॉशरूम के फ्लश में भी फ्लश किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगी कि जितना आप भगवान का ध्यान, पाठ, पूजन और दान कर सकते हैं 25 में, इतना करिए। ये हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा। अपनी कुल देवी कुल देवता को कभी ना भूलें, उनको हमेशा साथ लेके चले। पितरों का भोग कभी ना भूलें, पितरों को हमेशा भोग जो है वो अर्पण करें। पितृ सब कुछ है आपके, अगर आपके पितृ, आपकी देवी खुश है, उनका भोग आप उनको अर्पण करते हैं तो कोई शक्ति आपको छोड़ नहीं सकती जीवन में। जिसके घर की देवी और पितृ खुश होते हैं वो हमेशा संसार में, आप देखो उनका कितना डंका बोलबाला होता है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, घर से बाहर जाने से पहले, कुछ नया कार्य करने से पहले, पार्टनरशिप करने से पहले, लैंड बेचने से पहले, खरीदने से पहले, वार तिथि नक्षत्र अगर आप नहीं देखते तो आप फिर नुकसान ही भुगतते हैं। तो वार तिथि नक्षत्र और कुंडली मायने रखती है, तो इसका ध्यान रखिए। और बहुत सारे लोगों की 7.5 खत्म हुई है, शुरू हुई है, तो आपकी कुंडली के अनुसार ही बताया जा सकता है। हर कोई शक्तिशाली फेस रीडर नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि पॉडकास्ट के माध्यम से आप हर बाबा पंडित को देखते हैं वो आपकी प्रेडिक्शंस कर सकता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो लाखों को नुकसान खा चुके हैं, आप भी शायद उसमें से एक बन सकते हैं। और बहुत सुंदर जो है पॉडकास्ट यहाँ पर आज अपर्णा जी कर रही हैं, इनके माध्यम से आज आपको भी पता चलेगा कि कैसे आपको पहचानना है कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत, और इसकी नॉलेज जरूरी है आपको। ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हम पॉडकास्ट देखते हैं एंड सडनली वी कंसल्ट द पर्सन कि अब यही है, इसी ये तो मेरा उद्धार करके रहेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, आप कितना भी किसी के पास चले जाइए, लोग बहुत हार के मेरे पास में आते हैं और मैं कहती हूँ आप इसलिए आए क्योंकि उसकी कृपा थी। अब माँ की कृपा के बिना आप मुझ तक नहीं पहुँच सकते, मैं बड़ी बात नहीं बोलती। और जब जिसके हाथ से जिसका उद्धार होना लिखा है ना, उसी के हाथ से होगा। आप चाहे 10 जगह जाइए, आप बड़े बड़े रत्न पहन लीजिए, आप लाखों के करोड़ों के संपत्ति होने के बाद भी आप बिस्तर पर बीमार पड़े हैं। मैं एक बात यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी, जब भी लोग मेरे पास में आते हैं, तो अभी 3-4 दिन पहले भी किसी व्यक्ति का कॉल आया था मेरे पास में, कुछ कह रहे थे कि मेरी एस्ट्रोलॉजर फलानी व्यक्ति के पास मैं जाता हूँ और बट मैंने कहा आपके जीवन में परेशानियां तो बहुत सारी हैं, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने इस एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया, जब से ही आपकी लाइफ में आई है बदलाव क्या आया? उसका आंसर पता है क्या था? मैम पता नहीं, अब आप बताइए आप क्या कर सकते हो? अगर एस्ट्रोलॉजर है, सदियों से चल रहा है आपके साथ में, कंसल्ट कर रहे हो, बदलाव की जर्नी मुझे बता दो एक बार कि हाँ ये बदलाव आया। अगर कहीं रुकावट है तो मैं दूर करके दिखाती हूँ, बट बदलाव आया है क्या? बदलाव नहीं आ रहा, लेकिन जा रहे हो उसी बस। और जो हम हिंदू सनातनी लोग हैं ना, सॉरी कहना नहीं चाहिए, चप्पल और दिमाग दोनों बाहर छोड़ जाते हैं जब बाबा पंडितों के पास जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा होता है। सो इसलिए आप नुकसान खाते हैं और अपना ध्यान रखिए, ज़रूरी है। अगर आप अपना ध्यान रखिए इस साल और आने वाले 2026 में भी। थैंक यू सो मच मैम, आपने छोटे इतने उपाय हमें बताए और कैसे सही ज्योतिष को पहचानना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमारे लिए जीवन में भगवती सब पे कृपा करे और माँ आदि शक्ति की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। ओम काली। ASKofficials.com